नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल साइंस गुरु रवि में। गाइस, जैसा कि आपने टाइटल और थंबनेल में देखा कि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विटामिन B9 के बारे में। गाइस, आप सभी को पता है कि रेलवे एग्जाम में विटामिन से भरपूर मात्रा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। गाइस, विटामिन B9 से आपकी रेलवे एग्जाम में अब तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चनों के बारे में आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। गाइस, वैसे तो ये वीडियो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है, लेकिन मैं आपको बता दूं साथियों, जो स्टूडेंट आरआरसी रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहा है उन बच्चों के लिए ये वीडियो रामबाण साबित होने वाला है। तो फिर चलिए दोस्तों, देरी किस बात की, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। हेडिंग लगा लीजिए विटामिन B9। देखिए भैया, विटामिन B9। गाइज, विटामिन B9 से सबसे पहले आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में जो क्वेश्चन पूछा जाता है साथियों, वो ये पूछा जाता है कि विटामिन B9 को केमिकली किस नाम से जाना जाता है, या फिर साथियों मैं ये भी कह सकता हूं कि विटामिन B9 का केमिकल नेम यानी कि रासायनिक नाम क्या है। तो गाइज, अगर आपको पता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। देखिए साथियों, विटामिन B9 का जो रासायनिक नाम होता है साथियों, वो होता है मेलिक एसिड, या साथियों फोलिक एसिड भी आप कह सकते हो। तो भैया सबसे पहले हम यही लिख लेते हैं कि विटामिन B9 का जो केमिकल नेम है या फिर केमिकली हम इसे किस नाम से जानते हैं, केमिकल नेम, रासायनिक नाम। तो भैया विटामिन B9 का जो रासायनिक नाम है साथियों, वो है भैया मेलिक एसिड, या फिर साथियों आप लिख सकते हो फोलिक एसिड। अब साथियों, इस जगह से आपसे आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में दो तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जामिनर। कौन कौन से क्वेश्चन है साथियों वो जो आपसे पूछे जा सकते हैं। पहला क्वेश्चन तो यह है सिंपली कि विटामिन B9 का रासायनिक नाम क्या है। तो साथियों मेलिक एसिड या फिर फोलिक एसिड आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे यह पूछ सकता है साथियों कि भैया फोलिक एसिड किस विटामिन का रासायनिक नाम है। तो भैया विटामिन B9 का रासायनिक नाम है। उल्टा पूछ सकता है, बात क्लियर है। या पूछ सकता है कि भैया मेलिक एसिड किस विटामिन का रासायनिक नाम है। तो भैया विटामिन B9 का रासायनिक नाम है। बात क्लियर है। अब साथियों बात करते हैं सोर्स के बारे में, यानी कि स्रोत के बारे में। ऐसा क्या खाए साथियों हम जिससे हमें विटामिन B9 प्राप्त हो। तो साथियों मैं आपको बता दूं, आप अनार खाओ, सेव खाओ, संतरा खाओ साथियों, बनाना यानी कि केला खाओ, नारियल का पानी पियो साथियों, दूध पियो, इन सभी में साथियों प्रचुर मात्रा में विटामिन B9 पाया जाता है। खासकर साथियों आपको क्या याद रखना है, तो भैया ध्यान रखना है आपको सेव याद रखना है। सेव साथियों विटामिन B9 का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है। तो लिख लीजिए साथियों, सोर्स यानी कि स्रोत। सबसे पहले किसके बारे में लिखेंगे, सेब के बारे में लिखेंगे, क्योंकि भैया सेब विटामिन B9 का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है। बात क्लियर है। उसके अलावा साथियों अनार, उसके अलावा साथियों संतरा, केला, दूध, नारियल का पानी, ये सभी साथियों विटामिन B9 के अच्छे स्रोत है। आप फल भी लिख सकते हो साथियों, जितने भी फल है साथियों वो सभी विटामिन B9 के अच्छे स्रोत माने जाते हैं। तो बोलो साथियों, अब तक दो चीजें आपको याद हुई या नहीं हुई। विटामिन B9 का केमिकल नेम क्या है, मेलिक एसिड साथियों, या फिर आप कह सकते हो फोलिक एसिड। बात क्लियर है। मेलिक एसिड, मेरे साथ बोलिए साथियों, आपको यही याद हो जाएगा। विटामिन B9 का रासायनिक नाम है मेलिक एसिड या फिर फोलिक एसिड। मेलिक एसिड, फोलिक एसिड, मेलिक एसिड, फोलिक एसिड। बात क्लियर है। और साथियों स्रोत कैसे याद करोगे, तो भैया सेब याद रखना है। सेब क्या है, एक फल है। तो साथियों जितने भी फल है साथियों वो सभी विटामिन B9 के अच्छे स्रोत माने जाते हैं। उसके अलावा आपको दूध याद रख सकते हो, और साथियों नारियल का पानी भी आप याद रख सकते हो। बात क्लियर है। यहां तक किसी को कोई परेशानी, बोलो भैया। अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप इनके बारे में।
ले लिया स्क्रीनशॉट, ओके। अब बात करते हैं साथियों कि ये इसका फंक्शन क्या है, इसका कार्य क्या है विटामिन B9 का। देखिए भैया, विटामिन B9 जो होता है साथियों, ये भैया आरबीसी के निर्माण में सहायक होता है। किसमें सहायक होता है साथियों? आरबीसी के निर्माण में सहायक होता है। आरबीसी के निर्माण में सहायक होता है, सहायक होता है। अब ये आरबीसी क्या है? तो भैया इस आरबीसी का ही खेल है। तो मैं आपको बता दूं आरबीसी के बारे में। साथियों ये एक ब्लड की सेल है। देखिए आपका जो ब्लड होता है साथियों, ये भैया दो प्रकार का होता है। कहने का मतलब दो भागों में बटा हुआ होता है। एक होता है साथियों इसका ठोस भाग, एक होता है साथियों इसका द्रव भाग। साथियों पूरे ब्लड का जो द्रव भाग होता है साथियों, ये भैया 55% होता है। और साथियों जो ठोस भाग होता है, ये भैया पूरे ब्लड का 45% होता है। बात क्लियर है? द्रव भाग में साथियों हम प्लाज्मा के बारे में पढ़ते हैं, आपने नाम सुना होगा। बात क्लियर है? और साथियों ठोस भाग में हम ब्लड सेल्स के बारे में पढ़ते हैं, यानी कि रक्त कोशिकाओं के बारे में पढ़ते हैं, या फिर मैं कह सकता हूं कि रक्त कणिकाओं के बारे में पढ़ते हैं, रक्त कणिकाओं के बारे में। अब ये वो रक्त कणिकाएं कौन कौन सी है? तो देखिए नंबर 1 पर आती है साथियों आरबीसी, नंबर 2 पर आती है साथियों डब्ल्यूबीसी, और नंबर 3 पर आती है साथियों प्लेटलेट्स। बात क्लियर है? तो भैया आरबीसी क्या है? एक ब्लड सेल है। और साथियों विटामिन B9 का कार्य क्या है साथियों? ये आरबीसी के निर्माण में सहायक होता है, यानी कि हमारे शरीर में जो ब्लड सेल है साथियों आरबीसी, उसको बनाने का कार्य कौन करता है? विटामिन B9 करता है। पहली बात क्लियर है। अब साथियों दूसरी बात समझते हैं। दूसरी बात क्या है? आपने अधिकांश घरों में देखा होगा साथियों कि जब कोई महिला प्रेग्नेंट होती है, या फिर मैं कह सकता हूं कि गर्भवती महिलाओं को साथियों फोलिक एसिड की टेबलेट दी जाती है। फोलिक एसिड की टेबलेट क्यों दी जाती है साथियों? कि जब कोई महिला प्रेग्नेंट होती है साथियों, तो उसके शरीर में खून की कमी होती है। खून की कमी का मतलब यहाँ पर क्या है साथियों? कि उसके शरीर में आरबीसी की कमी होती है। और साथियों उस आरबीसी की कमी को पूरा करने के लिए साथियों किसकी टेबलेट दी जाती है? फोलिक एसिड की टेबलेट दी जाती है। क्योंकि अभी अभी मैंने आपको बताया साथियों कि जो विटामिन B9 है, ये साथियों आरबीसी के निर्माण में सहायक होता है। इसलिए भैया आरबीसी की कमी को पूरा करने के लिए साथियों फोलिक एसिड की टेबलेट दी जाती है। तो ध्यान रखना है साथियों, कोई माँ है अगर वो प्रेग्नेंट है तो साथियों उसमें भी साथियों आरबीसी की कमी होगी, यानी कि खून की कमी होगी साथियों। और माँ के गर्भ में साथियों जो बच्चा पल रहा है साथियों, उसमें भी भैया आरबीसी के निर्माण में कौन सहायक होता है? तो भैया विटामिन B9 सहायक होता है। तो आप दूसरा कार्य क्या लिखोगे साथियों? कि गर्भवती महिला या फिर उसके गर्भ में पल रहा बच्चा में विटामिन B9 आरबीसी के निर्माण में सहायक होता है। विटामिन B9 क्या करता है? आरबीसी के निर्माण में सहायक होता है। तो सिंपली बात आपको यह याद रखना है साथियों कि भैया जो गर्भवती महिला होती है और साथियों उसके पेट में जो बच्चा पल रहा होता है, उसके गर्भ में जो बच्चा पल रहा होता है साथियों, उनके शरीर में आरबीसी के निर्माण में कौन सहायक होता है साथियों? विटामिन B9 सहायक होता है। बात क्लियर है? सीधी सी बात है, ये आरबीसी के निर्माण में सहायक होता है। गर्भवती महिला में भी साथियों आरबीसी के निर्माण में सहायक होता है, और उसके गर्भ में जो बच्चा पल रहा होता है उसमें भी साथियों आरबीसी बनाने में कौन सहायक होता है? आरबीसी के निर्माण में कौन सहायक होता है? विटामिन B9 सहायक होता है। इसलिए साथियों गर्भवती महिला को साथियों फोलिक एसिड की टेबलेट दी जाती है, ताकि साथियों आपको पता है कि गर्भवती जब महिला होती है साथियों, तो फिक्स है कि उसके शरीर में खून की कमी होगी। तो उस खून की कमी को पूरा करने के लिए साथियों विटामिन B9 की टेबलेट दी जाती है, यानी कि फोलिक एसिड की टेबलेट दी जाती है। तो आशा करता हूं साथियों इतनी सारी कहानी आपको सिर्फ ये 2 पॉइंटों में बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी।
बात क्लियर है कि ये तीनों चीज अब तक मैंने आपको जो बताई है ये समझ में आई या नहीं आई? आशा करता हूं बहुत अच्छे से आ गई होगी। अब बात करते हैं साथियों इसकी कमी से रोग। साथियों ध्यान रखना है, इसकी कमी से रोग होता है साथियों मेगलोब्लास्टिक एनीमिया। मेगलोब्लास्टिक एनीमिया। इस रोग में क्या होता है साथियों, आरबीसी की कमी हो जाती है, और आरबीसी की कमी से क्या होता है साथियों, आपको एक रोग होता है मेगलोब्लास्टिक एनीमिया। बात क्लियर है, यानी कि खून की कमी ही है साथियों मेगलोब्लास्टिक एनीमिया एक तरीके से। और इस रोग में क्या होता है, आपके शरीर में साथियों आरबीसी की संख्या कम होती है। एक्चुअली में होता क्या है साथियों, जो आरबीसी है इस आरबीसी का आकार बढ़ता है, और आकार इतना बढ़ जाता है कि साथियों ब्लास्ट कर जाती है। इस वजह से साथियों इस रोग में आरबीसी की कमी होती है आपको। तो ध्यान रखना है, मेगलोब्लास्टिक एनीमिया का संबंध किससे है साथियों, तो ब्लड से है। मेगलोब्लास्टिक एनीमिया में क्या होता है, आरबीसी की संख्या कम होती है, विटामिन B9 की कमी से होने वाला रोग है साथियों मेगलोब्लास्टिक एनीमिया। बोलो ये बात क्लियर है या नहीं? साथियों आप सभी को पता है कि विटामिन जो होते हैं साथियों दो प्रकार के होते हैं, एक होता है वसा में घुलनशील, एक होता है जल में घुलनशील। वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं, तो विटामिन के है, विटामिन डी है, विटामिन ई है, विटामिन ए है। जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं, तो साथियों एक है विटामिन सी और एक है विटामिन बी, और विटामिन बी के प्रकार। विटामिन बी के प्रकार कौन कौन से हैं, B1 है, B2 है, B3 है, B5 है, B6 है, B7 है, B9 है और B12 है। साथियों विटामिन सी और विटामिन बी और बी के प्रकार ये सभी विटामिन साथियों जल में घुलनशील है। तो अब आप मुझे ये बताओ कि विटामिन B9 किस में घुलनशील होगा, वसा में घुलनशील होगा या जल में घुलनशील होगा? तो साथियों ये होता है जल में घुलनशील। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विटामिन B9 किस में घुलनशील होता है, तो भैया जल में घुलनशील होता है। बस साथियों आपको विटामिन B9 में इतना ही याद रखना है। इससे बार आपसे आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन नहीं पूछेगा, इस बात का दावा मेरा है। विश्वास कीजिए, पढ़िए। अब तक आपने पहले की वीडियो नहीं देखी है तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर चेकआउट कर सकते हैं। मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अब क्या पढ़ने वाले हैं, विटामिन B12 पढ़ने वाले हैं। तो हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और देखते रहो साइंस गुरु रवि यूट्यूब चैनल। बायोलॉजी का सोपड़ा साफ करने वाले हैं। आपको पता है फ्री ऑफ कॉस्ट बायोलॉजी पढ़ाई जाती है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर पूरे कंटेंट के साथ। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, आपको कुछ नहीं करना, पैसे नहीं लग रहे, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना है। वो घंटी सी है ना सब्सक्राइब बटन के पास में, उसको दबाना है, जिससे जैसे ही साथियों में वीडियो अपलोड करो नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए और आप सबसे पहले मेरी वीडियो को देख लें, जिससे आपका भला भी हो जाएगा और आपके परिवार का भला भी हो जाएगा। बात क्लियर है? कर लो यार सब्सक्राइब, बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। बाय।